एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। तो ये वीडियो स्टार्ट हो रहा है दोपहर से चालू। तो बस यहाँ पर बना रहे वेफर्स जो पूरे साल हम चलाते हैं। तो यहाँ पर पोटैटो मैं छील रही हूँ और मेरे हस्बैंड वेफर्स बना रहे हैं। तो बस हमारा खाना पीना सब हो चुका है, अभी बर्तन बाकी है। लेकिन पहले सोचा मैं थोड़े पोटैटो छील कर रखती हूँ ताकि मेरे हस्बैंड जो है वेफर्स बना सके। तो बस इसी तरीके से जो हम स्टोर कर कर रखते हैं पूरे साल चलाते हैं। तो ये मेरे हस्बैंड यहाँ पर मुझे बोल रहे थे थोड़ा सा मुस्कुरा दे, तो मैं हंस रही थी। तो हर साल शिवरात्रि के बाद जब पोटैटो आते हैं तो हम इसी तरीके से स्टोर कर कर रख देते हैं। तो ज़्यादातर फास्ट में हम यही वेफर्स घर की बनी हुई खाती है। तो हम गुजराती लोग जो सारे यहाँ पर इसी तरीके से स्टोर कर कर रखते हैं। तो बस मैं भी इसी तरीके से रख देती हूँ। तो ज़्यादातर फास्ट में हम वही खाते, बाहर की वेफर जितना हो सके उतना कम खाते, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं खाते। तो बस इसी तरीके से हर साल हम बना कर रखते हैं। तो बस मैं पोटैटो छीलती हूँ और मेरे हस्बैंड जो वेफर्स बनाते हैं तो दोनों साथ में मिलकर करते हैं तो फटाफट से हो जाता है, वरना अकेले से इतना सारा मैनेज नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं उसको चेक कर रही थी कि ठीक है कि कैसे, फिर मोटी पतली ऐसा देखना पड़ता है। तो हम अपनी अपनी चॉइस के हिसाब से इस तरीके से बना सकते। तो मैं थोड़ी सी पतली ही रखती हूँ। तो बस थोड़े पोटैटो छिलकर मैं आ चुकी हूँ किचन में, क्योंकि खाना खाने के बाद सारे बर्तन वॉश करना बाकी था। तो मैं सारे बर्तन है उसको मैं वॉश कर देती हूँ। तो बस बर्तन मेरे साफ़ हो चुके हैं। बर्तन धुलने के बाद मैं डेली सिंक धो ही देती हूँ और स्क्रबर से थोड़ा सा मैं नल को भी साफ़ कर देती हूँ। बस इसी तरीके से जो हम छोटी छोटी आदतें हम सुधार लेते हैं तो फिर बिल्कुल भी ज़्यादा गंदा नहीं होता है, और गंदा नहीं होता तो हमें ही काम का बर्डन नहीं होता। तो बस इसी तरीके से मैं डेली सिंक धो ही देती हूँ। तो बस यहाँ पर बर्तन है वो मैं साइड में यहाँ टूल रखा है वहाँ पर रख देती हूँ, क्योंकि मेरा प्लेटफॉर्म बहुत ही छोटा है। तो वो करने के बाद यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ गैस स्टव के पास। तो उसको भी मैं क्लीन कर दूंगी। सामने की तरफ जो टाइल्स है वहाँ पर भी डेली मैं कपड़ा मार ही देती हूँ। तो क्योंकि हम जो तड़का वगैरह देते हैं तो छींटे उड़ते ही है। तो थोड़ा थोड़ा हम इसी तरीके से रोज करते हैं, हमारे में आदत सुधार लेते हैं तो बिल्कुल भी ज़्यादा किचन गंदा नहीं होता है। तो बस इसी तरीके से मैं डेली करती रहती हूँ। वैसे तो मुझे अभी वेफर्स बनानी है, लेकिन फिर भी किचन बहुत गंदा लगता है ऐसे ही करते हैं। तो बस अभी भी जो पोटैटो है वो मैं छीलूंगी। तो इतनी वेफर्स हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं चेक कर रही थी कि ना ही मोटी और ना ही पतली, इतनी मीडियम साइज़ की रखी है कि क्या फिर बहुत मोटी होती है तो भी अच्छी नहीं होती है। और यहाँ पर जो मैं निकाल रही हूँ, जो हम अनाज खरीदते हैं जो बोरी आती है, वो मैं इसी तरीके से उसको काट कर पूरी जो है बड़ी बना दी है, ताकि उसके ऊपर ही मैं वेफर सुखाती हूँ। जो प्लास्टिक के ऊपर सुखाते हैं तो बिल्कुल भी चिपकती नहीं, वरना जो वेफर से बहुत ही चिपक जाती है, निकलती ही नहीं है। तो एक बार मेरे से मिस्टेक हो चुकी थी, मैंने साड़ी के ऊपर सुखाई थी तो फिर चिपक गई थी। तो ये सारे छिलके हैं जो मैं बाहर ले जाऊंगी, क्योंकि बाहर डाल दूंगी तो यहाँ पर जो गाय आती है तो वो खा जाएगी। तो बाहर घर के पास ही डाल दूंगी तो गाय आकर खा जाएगी। तो घर के पास बहुत ही छोटे छोटे पप्पीज है, तो उसको लगा कि मैं रोटी खिलाना आई हूँ। अभी अभी मैं उसको रोटी देकर गई हूँ, लेकिन फिर भी वो वापस आ गए हैं। बाहर कपड़े सुखाए वो भी सूख गए हैं। तो हम हाउस वाइफ को इसी तरीके से मल्टीटास्किंग कर कर काम करना ही पड़ता है। इसी तरीके से हम करते हैं तो फटाफट से हो जाता है। तो बस मैं यहाँ पर कपड़े है वो मैं रख दूंगी। तो फिलहाल के लिए पोटैटो मुझे छीलने हैं, वो छीलूंगी। तो ये जो टावल है उसको मैं रख दूंगी वॉशरूम के अंदर। तो यहाँ पर जो सारे पोटैटो है वो वेफर्स हो चुकी है, तो अब रखूंगी उबालने के लिए। तो बस तीनों गैस में चालू कर दूंगी। तो छोटे छोटे पतीले इसी तरीके से मैं रख दूंगी। तो सब में मैंने पानी डाल दिया है ताकि एक उबाल आए, उसके बाद फटाफट से हो जाता है। पहली बार ही थोड़ी सी देर लगती है। जो ये वेफर्स बनाकर रखी है उसको मैं 2 या 3 बार पानी से वॉश कर दूंगी। ऐसा करने से जो खाने में बहुत ही सॉफ्ट बनती है और काली भी नहीं बनती है। तो बस मैं पानी से धो दूंगी, उसके बाद चढ़ा दूंगी। तो तीनों पतीले के अंदर मैंने डाल दिया है नमक। तो नमक डालकर जो वेफर्स है वो तीनों पतीले में मैं डाल दूंगी। तो बस उसको हम ज़्यादा नहीं पकाते, बस थोड़ा ही हम नाखून से इस तरीके से दबाते हैं कि अच्छे से नाखून चला जाता है, बस उतना ही हम कर कर उसको बाहर निकाल देते हैं। तो हम हर गुजराती यहाँ पर इस तरीके से बनाते ही है। तो बस सारी वेफर्स को मैं इसी तरीके से पानी से धो धो कर पतीले में डालती जाऊंगी। तो ये वेफर्स जो है खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। ये करने के बाद उसको हम धूप में सुखा देते हैं। लेकिन मैं क्या करती हूँ कि
घर के अंदर ही करती हूँ, क्योंकि जो धूप बहुत होती है और मैं अकेली होती हूँ तो फिर सारा मैनेज नहीं होता है, वेफर्स निकालना फिर धूप में जाना छत पर सुखाने के लिए। तो मैं इसी तरीके से करती हूँ कि मेरे हस्बैंड जो वेफर्स करते रहते हैं, यहाँ पर मैं जो उबाल लेती हूँ और घर में ही सुखा देती हूँ, फिर दूसरे दिन धूप में डाल देती हूँ। तो बस मैं इसी मेथड से करती हूँ, वरना क्या करते हैं हमारे यहाँ पर कि सब सुबह के टाइम जो सब एक साथ करते हैं, यहाँ पर जो छत पर ही डाल देते हैं, लेकिन मैं जो घर में करती हूँ इसी तरीके से। तो यहाँ पर जो सारी वेफर्स हो चुकी है, अभी सामने की तरफ जो कपड़े भी वो भी पड़े हैं, तो इसमें मैं डाल देती हूँ पानी थोड़ा सा, ताकि वेफर्स जो काली न पड़ जाए। तो फिर पानी डालकर ही रखना पड़ता है, वरना काली पड़ जाती है। तो बस यहाँ पर नीचे की तरफ जो यहाँ पर जब सब पोटैटो वगैरह छीले थे, तो वहाँ पर भी मैं सफाई कर दूंगी। तो बस अब एक बार मैं देखने आई थी तो एक उबाल आ चुका है यहाँ पर, तो थोड़ा सा मैं काम करने के लिए रही। तो ये प्लेटफॉर्म तो गंदा होना ही है, क्योंकि उबाल आता है तो बाहर की तरफ आता ही है। तो नीचे यहाँ पर फर्श है वो भी मैं साफ कर दूंगी, झाड़ू निकाल दिया, तो यहाँ पर पोछा भी लगा दूंगी ताकि अच्छे से क्लीन हो जाए। तो बस ये करने के बाद मैं फिर से आ चुकी हूँ किचन में। तो यहाँ पर जो वेफर्स है वो हो चुकी है, तो बस चेक कर लूंगी, उसके बाद मैं निकाल दूंगी। तो मैंने ले लिया है यहाँ पर जिसमें हम चावल जो छानते हैं वो ले लिया है। तो नीचे एक डिश रख दूंगी, ताकि जो बहुत ही पानी पानी गिरता है तो मैं अंदर की तरफ ले जाऊंगी, तो पूरे घर में पानी पानी ना गिरे। तो सारी वेफर से मैं इसी तरीके से निकाल दूंगी। तो ये वाली वेफर्स निकालने के बाद तुरंत के तुरंत मैं दूसरी वेफर है वो डाल दूंगी। तो वो मैंने धोकर ही रखी है। अगर आप लोगों ने भी अगर नहीं बनाई है तो ज़रूर एक बार बनाना, बहुत ही टेस्टी लगती है और पूरे 1 साल 2 साल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। तो हम हर साल इसी तरीके से बना कर रख देते हैं। तो बस छोटे वाले में अभी वेफर्स थोड़ी सी कच्ची है, तो उसको मैं ऐसे ही रख दूंगी। तो यहाँ मैं थोड़ा पानी और डाल देती हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही ज़रूरत होती है, ज़्यादा तो फिर ज़रूरत नहीं होती है। तो बस यहाँ पर वेफर्स मेरी हो चुकी है, तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी किस तरीके से पकानी है। तो थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट हो जाए उतनी ही पकानी है, ज़्यादा नहीं पकानी है, फिर गल जाती है। तो बस यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ मेरे बेटे के रूम में। तो ये वाली प्लास्टिक है वे मैं बिछा दूंगी, उसके ऊपर ही मैं सारी वेफर्स है उसको मैं यहाँ पर फैन चालू कर दूंगी और पूरी रात इसको मैं घर में ही रखूंगी। और फिर दूसरे दिन मैं धूप दिखा देती हूँ, तो बैठ कर सारी वेफर्स है वो मैं सुखा दूंगी। तो मेरे बेटे के रूम में पूरी सुखाने के बाद मैं आ चुकी हूँ मेरे बेडरूम में। तो बेडरूम में भी इसी तरीके से यहाँ पर मैंने बिछा दिया है। तो यहाँ पर भी मैं ऐसे ही सुखा देती हूँ और फैन पूरी रात चालू रख देते हैं। तो इसी तरीके से घर के अंदर ही मैं वेफर्स बनाती हूँ। तो बस सारी वेफर्स हो चुकी है और किचन की हालत कुछ इस तरीके से, और गैस स्टोव की हालत भी आप देख सकते हैं, पूरे के पूरा जो उबलता है तो ऐसे हो चुका है। तो बस अब पूरा किचन है उसको मैं क्लीन करूँगी, साफ करूँगी। तो आज मैंने बनाई है 10 kg वेफर्स बनाई है। तो 10 किलो की है, लेकिन उसके अंदर से छिलके निकल जाते हैं, फिर सूख जाती है, इतनी ही हो जाती है। और मेरी फैमिली बड़ी है तो फिर मैं ज़्यादा ही बनाती हूँ। तो बस 10 kg की आज बनाई और 10 kg की कल बनाऊंगी। तो फिर 20 किलो दिखता है, लेकिन सूखने के बाद इतनी हो जाती है। तो यहाँ पर जो गैस स्टव उसको मैं अच्छे से साफ कर दूंगी, क्लीन कर दूंगी। तो पहले मैं गैस से उसको साफ कर दूंगी, क्योंकि सूख जाएगा तो फिर ज़्यादा देर लगेगी, उसको घिसना रगड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर नमक पानी उबालता है, बाहर की तरफ आता है, सूखने के बाद बहुत वो हो जाता है, गंदा हो जाता है। तो पहले मैं वो कर देती हूँ, उसके बाद ही बर्तन जो वॉश करूँगी। तो तुरंत के तुरंत गीला गीला जो घिसते हैं तो जल्दी से निकल जाता है, क्योंकि नमक वाला पानी होता है। तो फिर चिकना भी बहुत हो जाता है, क्योंकि पोटैटो के अंदर भी स्टार्च होता है, तो फिर चिकनाहट बहुत हो जाती है। तो यहाँ पर जो पूरा गैस स्टव है उसको मैं अच्छे से धो दूंगी, साफ कर दूंगी, क्लीन कर दूंगी। और सामने की तरफ जो टाइल्स है वहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा मैं हाथ लगा दूंगी, क्योंकि वहाँ पर भी थोड़ा सा चिकना तो हो ही जाता है। तो बस मैं अच्छे से उसको पूरी जो टाइल्स है वहाँ पर क्लीन कर दूंगी, गैस स्टव को भी क्लीन कर दूंगी। उसके बाद पूरा जो यहाँ पर प्लेटफॉर्म है उसको भी मैं अच्छे से पानी से वॉश कर दूंगी, साफ कर दूंगी। तो
तो प्लेटफॉर्म पर साइड में रेक थी, उसको भी मैंने हटाकर वहाँ भी क्लीन कर दिया, साफ़ कर दिया। अब बारी आती है बर्तन की। तो बहुत सारे बर्तन हैं आज, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पतीले हैं, भगोना है, वो सारे बर्तन है वो मैं पूरा जो इसको क्लीन कर दूंगी, वॉश कर दूंगी। तो बस 3-4 घंटे की मेहनत के बाद पूरे साल का आराम। तो बस इसी तरीके से जो हम करते हैं गुजराती लोग, तो सब लोग यहाँ पर इसी तरीके से करते हैं, तो मैं भी करती हूँ। क्योंकि बाहर की वेफर्स मेरे हस्बैंड बहुत ही कम खाते, हम लोग तो वैसे भी माँ बेटे चला लेते, लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं, तो मैं इसी तरीके से स्टोर कर कर ही रखती हूँ। तो सारे बर्तन हो चुके हैं, तो यहाँ पर मैं साइड में टूल है वहाँ पर रख दूंगी, और यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म है वो भी मैं क्लीन कर दूंगी। तो पूरा प्लेटफॉर्म जो अच्छे से साफ कर दूंगी, रेक को भी मैं हटा दूंगी। तो वहाँ भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो यहाँ पर भी प्लेटफॉर्म है, उसको मैं साफ कपड़े से अच्छे से पोंछ दूंगी ताकि अच्छे से क्लीन हो जाए। तो बस यहाँ पर जो नीचे जो सामान रखा था रेक वगैरह, वो भी मैं वहाँ पर ऊपर फिर से प्लेटफॉर्म पर रख दूंगी। तो पूरा जो मेरा किचन है अच्छे से क्लीन हो चुका है। तो यहाँ पर बर्तन भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बर्तन है, और सामने की तरफ अभी कपड़े भी पड़े हैं, वो भी मुझे फोल्ड करने हैं। तो शाम के बज रहे हैं 5:30, तो दोपहर के 1 बजे से ही मैं काम में ही लगी हूँ, बिल्कुल भी आराम नहीं किया है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही थी, ये मेरे बेटे का कमरा है, वहाँ पर पूरे में वेफर्स जो इसी तरीके से सुखा दिए। और ये मेरा बेडरूम है, यहाँ पर भी इसी तरीके से पूरी वेफर्स है जो सुखा दिए। तो यहाँ पर बेडरूम में ऐसे ही बेड पड़ा है, तो थोड़ा सा मैं उसको साफ कर देती हूँ, क्लीन कर देती हूँ, तो बेडरूम थोड़ा सा ठीक ठाक दिखने को लगे। यहाँ पर मेरा बेटा सोया हुआ था, तो ऐसे ही जो बेड पर पड़ी है चीज़ें तो वो मैं हटा देती हूँ ताकि थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगे। वैसे तो मैं आज बहुत ही थक चुकी हूँ, लेकिन फिर भी ऐसे पड़ा रहता है घर तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ, कपड़े है वो भी फोल्ड कर दूंगी। तो सारे कपड़े को तय लगा दिया है, लेकिन उसको मैं यहीं पर रख दूंगी टीवी के पास, क्योंकि अलमारी खुलेगी नहीं, वहाँ पर वेफर सूखी हुई है। तो बस अभी जो फिलहाल के लिए बड़ी वाली मेट है वो भी मैं नीचे बिछा दूंगी। तो यहाँ पर सोफा है, उसको भी अच्छे से थोड़ा सा सेट कर दूंगी, क्योंकि सरवटें आ ही जाती है बैठते हैं। तो बस पूरा अच्छे से मैं उसको क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी। तो उतना काम करने के बाद बज चुके थे 6:15, तो मैं निकल चुकी हूँ वॉकिंग पर। थोड़ा सा मैंने सोचा कि मेरा माइंड फ्रेश हो जाता है, मुझे वॉकिंग बहुत ही पसंद है। तो जब भी इसी तरीके से थक जाते तो जो मन को सुकून मिलता है वो काम करना चाहिए। तो मैं वॉक कर लेती हूँ। बस वॉकिंग करने के बाद मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा मेरे देवरानी के घर होकर चली जाऊँ, क्योंकि पास में ही है। तो बस जाते हैं वहाँ पर। हेलो गाइस, मैंने अभी अभी गोला खाया है, पूरा फिनिश करा है, देखो। तो अभी वीडियो का कर देते हैं एंड। आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो चैनल को क्या करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।